नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़कात से मुताल्लिक़ कुछ मसाइल बयान किए जाएंगे। ज़कात निकालते वक़्त हमारी क्या नीयत और इरादा होना चाहिए। ज़कात निकालते वक़्त हमारी ये नीयत हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा का तकाज़ा है और एक इबादत है। इस ज़कात निकालने से हमें कोई मनफ़ियत हासिल हो या ना हो, हमें कोई फ़ायदा मिले या ना मिले, असल मकसूद अल्लाह ताला के असल मकसूद क्या है? अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत मकसूद है और यही ज़कात का असल मकसद है। वैसे तो बहुत सारे लोग वो ज़कात से बिल्कुल बेपरवाह हैं, अल-अयाज़ु बिल्लाह, वो ज़कात निकालते ही नहीं। उनकी सोच तो ये है कि ये 2.5% हम क्यों निकालें, बस जो माल आ रहा है वो आए। और दूसरी तरफ बाज़ लोग वो हैं कि जिनको ज़कात का कुछ ना कुछ एहसास है और वो ज़कात निकालते भी हैं, लेकिन जो ज़कात निकालने का तरीका है उस तरीके को इख्तियार नहीं करते। जो ज़कात निकालने का तरीका है वो तरीका इस्तेमाल नहीं करते, सही तरीका। अब 2.5% ज़कात फ़र्ज़ की गई है तो उसका तकाज़ा तो ये है कि ठीक ठीक हिसाब लगाकर ज़कात निकाली जाए। बाज़ लोग क्या करते हैं, वो अंदाज़े के मुताबिक ज़कात निकालते हैं। क्या करते हैं? अंदाज़े के मुताबिक वो सोचते हैं कौन हिसाब किताब करे, कौन सारे स्टाफ को चेक करे, लिहाजा बस वो एक अंदाज़ा करके ज़कात निकाल देते हैं। अब उस अंदाज़े में गलती भी वाक़ई हो सकती है और इसी तरह ज़कात निकालने में कमी भी हो सकती है। अगर ज़कात आपने ज़्यादा निकाल दी तो अल्लाह के यहाँ कोई मुआख़ज़ा नहीं होगा, लेकिन अगर 1 रुपये भी कम हो गया, 1 रुपये भी कम हो जाए, यानी जितनी ज़कात वाजिब हुई है उससे 1 रुपये कम ज़कात निकाली, तो याद रखिए ये जो 1 रुपया आपने अपने पास हराम तरीके से रख लिया, जो आपने 1 रुपया अपने पास हराम तरीके से रोक लिया, आपके उस सारे माल को बर्बाद करने के लिए 1 रुपया काफ़ी है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुसलमान मालदारों के हक़ में, मुसलमान मालदारों के माल में अल्लाह ने इतना हक़ फ़र्ज़ फरमाया है, यानी इतनी ज़कात फ़र्ज़ फरमाई है जो उनके गरीबों के लिए काफ़ी हो जाए। और फरमाया कि जब भी गरीबों को भूखे और नंगे होने की वजह से जब भी कभी तकलीफ़ पहुँचती है तो वो इन्हीं मालदारों की बदौलत पहुँचती है कि वो अपनी ज़कात अदा नहीं करते, ज़कात रोक लेते हैं। याद रखिए ऐसे शख्स से जो अपनी ज़कात को रोक लेते हैं अल्लाह ताला बड़ा सख्त हिसाब लेने वाला और दर्दनाक अजाब देने वाला है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनका एक इरशाद है कि हमको नमाज की पाबंदी करने और ज़कात देने का हुक्म किया गया है। नमाज की पाबंदी करने और ज़कात देने का हुक्म किया गया है, और जो ज़कात न दे उसकी नमाज मोतबर नहीं होती। और एक इरशाद उनका यह है कि जो शख्स नमाज का एहतमाम कर ले, नमाज की पाबंदी कर ले और ज़कात अदा ना करे तो वो पूरा मुसलमान नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स के पास सोना और चांदी ज़ेवरात हों और वो उसका हक अदा ना करे, यानी ज़कात ना निकाले, तो क़यामत वाले दिन उस शख्स के अजाब के लिए उस सोने और चांदी की तख्तियाँ बनाई जाएंगी। उस सोने और चांदी की तख्तियाँ बनाई जाएगी उस शख्स को अजाब देने के लिए। फिर उन तख्तियों को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। फिर उनसे उसकी करवट, पेशानी और पुष्ट को दाग दिया जाएगा। फिर जब वो ठंडी होने लगेंगी फिर दोबारा उनको तपाया जाएगा, और ये उस रोज़ होगा कि जिसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर होगी, यानी क़यामत वाले दिन। और इसी तरह अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स के अंदर 3 सिफ़ात होंगी वो ईमान की हलावत महसूस करेगा, ईमान की मिठास महसूस करेगा, ईमान का जायका चखेगा। वो 3 सिफ़ात क्या हैं? सबसे पहली सिफ़त कि वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करे, और दूसरी सिफ़त ये अकीदा रखे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और तीसरी सिफ़त ये है कि वो अपने माल की हर साल ज़कात इस तरह अदा करे कि उस पर उसका नफ्स आमादा हो, उस पर उसका नफ्स खुश हो, यानी उसको रोकता ना हो। अगर किसी शख्स के पास कई हज़ार रुपये जमा है, बक़दर निसाब है, और साल भी उस पर गुजर चुका, लेकिन उसकी न अब शादी हुई है, न इसके अलावा कोई उसका अपना ज़ाती मकान है, न कोई घरेलू सामान है, सिर्फ पैसे हैं जो बक़दर निसाब है, जबकि इन्हीं ज़रूरियात के लिए उसने पैसे जमा किए हैं, ऐसे शख्स पर ज़कात फ़र्ज़ है। हाँ, अगर साल पूरा होने से पहले मकान की तामीर का सामान,
یا گھریلو استعمال کی اشیاء وغیرہ خرید لیتا ہے اور جو باقی رقم بچتی ہے وہ بقدر نصاب نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان مسئلوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔